बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सिंध रेवेन्यू बोर्ड में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री इन आईटी, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लास्ट में होनी चाहिए, वो भी अच्छी सी रिकग्नाइज्ड इदारे से। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, अप्लाई के प्रोसेस की क्या लास्ट डेट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके कहाँ सबमिट करना है। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सिंध रेवेन्यू बोर्ड में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे डान की न्यूज़पेपर 19/10/2025 में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इन्होंने ऑफिशियली पब्लिश कर दी गई है, और आपको ये एडवर्टाइजमेंट इनकी मेन वेबसाइट से भी इजीली आप हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से मैं आप सबके साथ रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसी है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए। 21 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। 4 साल डिग्री आपकी आईटी, कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लास्ट में होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड इदारे इंस्टीट्यूट से। 3 से लेकर 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 5 बताई गई हैं। नंबर सेकंड हमारे पास है बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है, जो कि 21 से लेकर 30 साल की तक आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, उन सब के लिए यहाँ पे जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से लेके 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, और 4 साल की तालीमी काबिलियत और 3 से लेके 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे एक अनाउंस की गई है। इसी तरीके से मेरी मोस्ट फेवरेट जॉब जो कि वेब डेवलपर की जॉब है, इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है कि आपके पास बैचलर की डिग्री आईटी में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से। 3 से लेके 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। इसी तरीके से नंबर 4 हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर द मोबाइल ऐप की वैकेंसी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर द क्वालिटी इंश्योरेंस की वैकेंसी है, आईटी सपोर्ट नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसी है, हाँ आईटी सपोर्ट सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी है, डेटा सेंटर सपोर्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा सेंटर सपोर्ट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भी वैकेंसीज की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। मतलब यहाँ पे हार्डवेयर साइड की भी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, सॉफ्टवेयर साइड की भी, और मेंटेनेंस साइड की हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्किंग का काम होता है फिजिकली, उनकी भी वैकेंसीज की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे बेसिकली आपको इनिशियली अपॉइंट किया जाएगा, और पहले सबसे पहले आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा, और बाकायदा ये एक्सटेंड आपका पीरियड एक्सटेंड भी हो जाएगा कि अगर आपकी उनको सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो, ठीक है। मैं अपनी अपनी हर एक वीडियो में बात लास्ट में रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे जहाँ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ हो ना, तो आपने घबराना नहीं है। आप उन वैकेंसीज में लास्ट में अप्लाई किया कीजिए। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यही होता है कि वो फाइनलाइज कर सकें इजीली कि उनके डिपार्टमेंट के लिए कौन सा बंदा सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके अंदर स्किल्स होंगी, आप पैशनेट होंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो डिपार्टमेंट क्यों चाहेगा कि आपको किक आउट करना। तो बराए मेहरबानी आप ये वाली बात अपने माइंड में लाज़मी अच्छे तरीके से बिठा लें। रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी जो भी डिग्री होनी चाहिए वो अच्छी से रिकॉग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए। आपका जो भी सिंध प्रोविंस का होगा उनके पास पीआरसी फॉर्म डी सिंध का लाज़मी होना चाहिए। अगर आपकी कहीं भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह हुई तो आपके ऊपर बाकायदा रिज़र्व कर दिया जाएगा, और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसी भी वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पे एज लिमिट आपको पहले ही दे दिया गया है 5 साल का, अकॉर्डिंग टू द सिंध गवर्नमेंट ऑफ की पॉलिसीज़ के तहत, ठीक है। अप्लाई के प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ बताया गया कि एप्लीकेंट शुड सबमिट एप्लीकेशन इंडिकेटेड फुलफिल नेम, फादर नेम, एनआईसी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, मतलब तमाम चीज़ें आपने, ईमेल एड्रेस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने इनको भेजनी है। एप्लीकेशन जो वो लास्ट डेट के बाद मतलब एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वुमेन जो है वो इनकरेज करे लास्ट मिनट वैकेंसीज के लिए, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे न डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यूली सपोर्टेड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दी देयर कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड के आपके पास कॉपी होनी चाहिए, जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेशन, पीआरसी की यहाँ पे फोटोकॉपी आपने अटेस्टेड देनी है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी जो भी आपकी तस्वीरें वगैरह हैं, आपने ये तमाम चीज़ें आपने इनको भेज देनी है, ठीक है। लास्ट डेट जो 15, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे कब अनाउंस की गई है, यहाँ पे भी अगर आपको मैं डेट बताता चलूँ, 19 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें, आज हमारे पास 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर मतलब अगर आप 19 से भी अंदाज़ा लगाएं यहाँ पर,
19 से लेके 15 दिन तक आपके पास कहाँ पर बन रहा है, मतलब 31 तारीख तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन एट एचआर विंग, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, 3rd फ्लोर, शहीद कॉम्प्लेक्स, एमआर कियानी रोड, कराची। ये वाले एड्रेस पर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने इनको भेज देने हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो भी इंटरव्यूज़ की डेट्स वगैरह आएगी, वो आपको डिफरेंट मतलब यहाँ पे डेट्स में अनाउंस कर दी जाएगी। आप यहाँ पे एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके साथ उनका एक मुकम्मल सेट की फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट की बात की जाए तो अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, लास्ट डेट के बाद इंटर नहीं किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इसके लिए तारा आपको ना खर्चा वगैरह कोई भी नहीं देगा, पेरेंट वगैरह इंटरव्यू के लिए ना ही ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी मतलब प्रोवाइड की जाएगी। डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे, तमाम वैकेंसीज को कैंसिल भी कर दे। जॉब्स फॉर सिंस जॉब्स पोर्टल बाय द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट अनाउंस कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आपने सिंपली इनके आ जाना है मेन वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? यहाँ पे आपको शायद ब्लर वगैरह भी देखने को नजर आ जाए। यहाँ पे उर्दू में भी इनकी एडवर्टाइजमेंट है और सिंधी में भी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है? आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लें। और इसके अलावा ये दूसरी वैकेंसी है जिसकी लास्ट डेट तो ऑफिशियली क्लोज हो चुकी है, बट आपने इस पर ध्यान नहीं देना। बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहें तो अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट सही से डाउनलोड करनी है, आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है कि डान की न्यूज़पेपर 19 तारीख की आपने ओपन करके कौन से पेज पर है हमारे पास, ये आपने आ जाना है। हाँ, लास्ट में जो थर्ड लास्ट पेज होगा क्लासिफाइड वाला, आपने सिंपली इस पर दबा के ये वाली एडवर्टाइजमेंट इनकी इजीली हासिल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको भी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। अच्छा, ये वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑफिशियली मैंने खुद डिज़ाइन किया है उन वैकेंसीज़ के लिए जिन वैकेंसीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उस केस में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म मुझसे इजीली हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर के नाम से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दूंगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें आपने वो एंटर करना है, अपनी तस्वीर, अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल या फीमेल, आपका डोमिसाइल कौन से सिंध डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करें, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका कौन सा मजहब है आप वो एंटर कीजिए। देर उसके बाद आप मैट्रिक की मार्कशीट, इंटरमीडिएट यहाँ पे मैट्रिक लिखिएगा, कौन से साल में मुकम्मल की है, कौन से बोर्ड से की है, क्या डिवीजन है आपका और आपने साइंस में कि किसमें किया आप वो एंटर कर दीजिएगा। देन आपने इंटरमीडिएट फिर आपने जो भी ग्रेजुएशन वगैरह मुकम्मल की होगी आप वो एंटर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कभी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन है तो आप वो भी एंटर कर सकते हैं। उस कोर्स का नाम यहाँ पे कौन से साल में मुकम्मल किया है, कौन से इदारे से, क्या डिवीजन है आपका और आपने किस में किया है आप वो एंटर कर दीजिएगा। अगर आपके पास किसी भी जॉब वगैरह का एक्सपीरियंस आज के बाद एंड वैकेंसीज के लिए तो रिक्वायर्ड है, आपने सबसे पहले उस डिपार्टमेंट का नाम, आपके वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पे काम किया है और रेगुलर जॉब थी या टेम्परेरी थी, आप वो एंटर कर दीजिएगा। फिर आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा और परमानेंट परमानेंट एड्रेस होगा वो एंटर कीजिएगा। आपने अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं, सिग्नेचर करने के बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी तमाम डॉक्यूमेंट्स एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किए गए हैं उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपीज करवा के अटेस्टेड आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इनको पोस्ट कर देनी है, जो कि ऑफिशियली ये वाला एड्रेस है एचआर विंग सिंध रेवेन्यू बोर्ड वाले ये वाले एड्रेस पर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट कर देने हैं। और आपने लिफाफे की राइट साइड पे भी ये वाला सेंटेंस लास्ट में एज लिख देना है कि नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है? लिफाफे के ऊपर आपने ये लिख देना है कि भाई ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ और ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म इस पोजीशन के लिए है। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी तमाम क्वेरीज़ थी मैंने कवर करने की फुल कोशिश की है। सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, अभी आपकी मर्ज़ी आप जिसमें भी डाउनलोड करना चाहें, ठीक है? इसके अलावा आप इनकी अगर फॉर्म वाले पे आएँ तो देखते हैं कि इनका कोई फॉर्म ऑफ़िशियली इन्होंने दिया भी है या नहीं है हमें, ठीक है? जस्ट वेट, थोड़ा आई थिंक नेट का इश्यू है मेरे पास, बट मुझे नहीं लगता कि इनका कोई फॉर्म्स वगैरह हैं अपनी तरफ से, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करना है वो भी उसका भी तरीक़ेकार मैंने आप सबको ईज़िली बता दिया है। जस्ट हम वेट करते हैं कि इनका हमारे पास ऑफ़िशियली फॉर्म ओपन होके आ जाए। जी, फॉर्म के पेज पे तो ये आ चुका है बट इनकी तरफ से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया। बस ओके हो गया, आप मुझसे ये एप्लीकेशन फॉर्म ईज़िली हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।